हेलो प्यारे बच्चा, हम लोगों का स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 का टॉप वीवीआई एमसीक्यू 20 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड लेवल में अक्सर पूछे जाते हैं। और ये जो है ना एनसीईआरटी बुक का है, तो आप लोगों को बहुत ही ये जो है ओवरऑल 1857 की क्रांति से रिलेटेड है, इसलिए आप लोग जरूर देखना पूरा वीडियो। और इसमें से जो है ना आपको व्याख्या वाला भी मिल जाएगा, 2 नंबर तो ऐसे ही आपको व्याख्या से भी आप उठा सकते हैं अगर 2 नंबर में पूछा। और इसके साथ ऑब्जेक्टिव भी और कहीं पर पूरे YouTube पर खंगाल कर आप देख लीजिए, कोई व्याख्या के साथ ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करता। मैं जो ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपको याद रहे, ना कि रटना है। तो आपके पहले प्रश्न है, देखिए 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो आपके ऑप्शन से भी दिए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन हम ऑप्शन को इग्नोर करके सिर्फ डायरेक्टली आंसर जो होगा उसी को देखते चलेंगे। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे नई राइफल, एनफील्ड, कारतूस। तो आपको देखिए यहाँ पर व्याख्या से आपको क्या फायदा मिलने वाला है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो अब देखो यहाँ पर क्या था, 1857 के तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफल के कारतूस थे, जिनमें गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह थी। तो देखो यहाँ पर गाय और चर्बी की अफवाह थी, इसलिए उसको एनफील्ड कारतूस कहा जाता था, नई राइफल। तो आपको पूरा देखना, व्याख्या भी पढ़ना है। प्रश्न 2, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, मेरठ में शुरू हुआ। तो बाद में ये मेरठ से चलकर दिल्ली तक आया था। यहाँ पर जो है ना 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई थी, और यह दिल्ली तक फैल गया। प्रश्न 3, 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन थे। तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट जो थे कि बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बहादुर शाह जफर द्वितीय, यहाँ पर है ना व्याख्या, विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को भारत का सम्राट मानकर उनके नाम से लड़ाई लड़ी। प्रश्न 4, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस युद्ध में अंग्रेजों का सामना किया। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में अंग्रेजों का सामना किया था। तो झांसी के युद्ध में अंग्रेजों का सामना किया था। देखो यहाँ पर है ना 1857 के विद्रोह में लक्ष्मीबाई ने झांसी में वीरता पूर्वक अंग्रेजों से लड़ाई की और वीर गति प्राप्त की, कि जीता है यहाँ पर है ना झांसी में। प्रश्न 5, मैं बोल रहा हूँ ना कि आप लोगों को इस लेवल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी यूट्यूब खंगाल कर देख लो, आपको नहीं मिलेगा इस तरह का कॉन्सेप्ट वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव याद होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। आपका सही उत्तर हो जाएंगे कि कौन किया था। तो नाना साहेब ने किया था, है ना। कानपुर में 1857 का विद्रोह के नेतृत्व किसने किया। तो वही नाना साहेब ने किया था। और उसका सही कौन दिया था, तात्या टोपे ने उसका खूब सहायता दिया था, मदद दिया था। प्रश्न 6, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पर वीर कुंवर सिंह ने किया था। यहाँ पर इसका व्याख्या भी देख सकते हैं। वीर कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर बिहार के रहने वाले थे। वीर कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की आयु में विद्रोह का नेतृत्व किया था। यहाँ पर 80, आजकल के तो 80 वर्ष कोई टिकता भी नहीं जल्दी। प्रश्न 7, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो लखनऊ में किसने किया था। तो बेगम हजरत महल ने किया था। देखो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो बेगम हजरत महल ने किया था। और इसका यहाँ पर इसका व्याख्या देखिए क्या लिखा हुआ, लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। किसका पत्नी थी। नवाब वाजिद अली शाह की। तो ये क्वेश्चन और भी हो जाएगा यहाँ से, यहाँ प्रश्न में ऐसे पूछा जा सकता है, बेगम हजरत महल की पति का नाम क्या था। तो वो आ जाएगा, ये क्वेश्चन है लास्ट में मैंने दिया, ऐड किया, देखना उन्हें। प्रश्न 8, 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है 1857 के विद्रोह। यहाँ पर इसका व्याख्या देखिए, वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो कौन कहा था और किसके द्वारा ये बोला गया था। तो वीडी सावरकर। दो क्वेश्चन मिल गया यहाँ पर। प्रश्न 9, प्रश्न 9, 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस टाइम जो ना अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड कैनिंग थे। यहाँ पर आप लोग व्याख्या पढ़ सकते हैं। प्रश्न 10, 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया। तो फैजाबाद में नेतृत्व किसने किया था। तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने किया था 1857 के विद्रोह के दौरान। प्रश्न 11, विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को
कहाँ अपना नेता घोषित किया था, तो कहाँ अपना नेता घोषित किया था, तो दिल्ली में किया था, क्योंकि मेरठ से शुरू हुई थी 1857 की विद्रोह और चलकर दिल्ली तक आया और वहीं पर इसको नेता घोषित कर दिया। तो यहाँ पर आप लोग व्याख्या इसका पढ़ सकते हैं। मेरठ से चले सैनिक दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया था। प्रश्न 12, 1857 के विद्रोह के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले जो ना मैं आप लोगों को व्याख्या पढ़ाना चाहूँगा। देखो, विद्रोह असफल रहा क्योंकि यह पूरे भारत में नहीं फैला। पहला क्या हो गया पॉइंट, पूरे भारत में नहीं फैला। दूसरा, संगठन की कमी थी। और तीसरा, अंग्रेजों की सैन्य शक्ति अधिक थी। तो देखो ऑप्शन में क्या है, संगठन की कमी थी, तो हाँ ये भी है, सही बात है, संगठन की कमी थी यहाँ पर है। दूसरा क्या, सीमित क्षेत्रों में फैलना, मतलब हाँ ये भी पूरे भारत में नहीं फैलना, तो ये भी बात वही हुआ कि सीमित कुछ कुछ क्षेत्रों में ही फैलना। और तीसरा, अंग्रेजों की शक्ति अधिक होना, ये भी सत्य है, अंग्रेजों की सैन्य शक्ति अधिक थी। तो इसलिए यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएंगे आपके, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, वह क्या जरूर पढ़ना आप लोग। प्रश्न 13, 1857 का विद्रोह किनके बीच हुआ था? तो 1857 का विद्रोह जो है कि सैनिक और अंग्रेजों के बीच हुआ था। आप लोग इसका व्याख्या पढ़ सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ना। यह विद्रोह मूलतः सैनिकों द्वारा शुरू किया गया था, जिसे बाद में जनता का भी समर्थन मिला था, लेकिन पहले तो जिसमें शुरू होगा तो उसी का नाम होगा ना भाई। प्रश्न 14, 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे किसके सहयोगी थे? तो वहीं पर मैंने बताया था ना, नाना साहब के सहयोगी थे तात्या टोपे। बाकी आप लोग यहाँ पर इसका ही पढ़ सकते हैं व्याख्या। प्रश्न 15, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है कि ग्वालियर की लड़ाई में हुई थी। यहाँ पर इसका व्याख्या पढ़िए। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 1858 ईस्वी में ग्वालियर की लड़ाई में हुई थी। तो यहाँ पर दो प्रश्न मिल गए। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी, मतलब ग्वालियर की लड़ाई में। और कब हुई थी? तो 1858 में। प्रश्न 16, 1857 के विद्रोह को अंग्रेज इतिहासकारों क्या कहते थे? अंग्रेज इतिहासकारों जो है कि इसको सैनिक विद्रोह कहते थे। यहाँ पर इसका व्याख्या पढ़िए, क्या व्याख्या में लिखा हुआ। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे केवल सैनिक विद्रोह बताया, जबकि भारतीय इसे स्वतंत्रता संग्राम मानते थे। हालांकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम मानते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, अंग्रेज इतिहासकार, तो अंग्रेज इतिहासकारों सैनिक विद्रोह कहते थे। प्रश्न 17, कुंवर सिंह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कुंवर सिंह तो भाई बिहार से संबंधित थे, जगदीशपुर के, इसलिए तो बिहार में नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने ही किया था 1857 के विद्रोह के दौरान, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ। प्रश्न 18, बेगम हजरत महल किस नवाब की पत्नी थी? हाँ मैंने बोला था ना कि ये क्वेश्चन यहाँ से दो मिल गया। तो देखो आपके सही उत्तर क्या हो जाएंगे, वाजिद अली शाह की पत्नी थी। यहाँ पर है ना, बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। प्रश्न 19, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर शासन किसके नाम से किया था? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ब्रिटिश क्राउन के नाम से किया था। यहाँ पर है ना 1857 के बाद, तो 1858 में कंपनी शासन समाप्त कर भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। प्रश्न 20, 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? तो यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शन से दिए हैं, तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, कंपनी शासन समाप्त, क्राउन शासन प्रारंभ। मतलब क्या हुआ, कंपनी का शासन जो है कि समाप्त हुआ था और क्राउन शासन का शुरुआत। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, तो शासन समाप्त हुआ इसका, और फिर भारत ब्रिटिश क्राउन का अधीन हो गया। तो अब आप लोगों को कमेंट में बताना कि आप लोगों ने 20 में से कितना का उत्तर दे पाए। कोई 5 का दिए होंगे, कोई 10 का, कोई 20 में 20 का, कोई 15 का। तो ऑनेस्टली आप लोगों को कमेंट कर देना, और कोई सवाल हो तो बोर्ड लेवल से तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका जवाब जरूर दूंगा।